यस बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने 5 हेड्स ऑफ इनकम देखे। सबसे पहला कौन सा था? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा कौन सा है बच्चों? हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड पीजीबीपी। एंड देन बच्चों उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा कैपिटल गेन, और फिफ्थ नंबर पे आ जाता है अदर सोर्सेस। बच्चों जरूरी नहीं है ये जो हेड्स ऑफ इनकम है इनमें प्रॉफिट ही हो। सैलरी को छोड़कर बाकी हेड्स में लॉस भी हो सकता है। सर सैलरी में लॉस नहीं होता। बच्चों क्या होगा? सैलरी मिलेगी नहीं, लेकिन सैलरी के हेड में लॉस अराइज नहीं होता। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसमें से सैलरी के हेड में लॉस नहीं होता, एक्सेप्ट सैलरी। बाकी हेड्स में लॉसेस होते हैं। अब लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा? क्वेश्चन ये राइज होता है, सर इनकम्स तो टैक्सेबल होती हैं, क्या लॉसेस भी टैक्सेबल होंगे? या क्या हमारी लॉसेस जो हैं वो हमारी बाकी टैक्सेबल इनकम्स को रिड्यूस कर देंगे? जो लॉसेस हैं क्या वो टैक्सेबल इनकम में से एडजस्ट हो जाएंगे और हमारी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देंगे, जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी? आंसर इज यस। आंसर इज यस। हम आज उस सिचुएशन को स्टडी करने वाले हैं जहां पर अगर लॉस एराइज होता है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इनकम्स तो टैक्सेबल होती हैं, हम टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करते हैं। हम लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? क्या लॉसेस भी एडजस्ट होंगे? क्या लॉसेस भी टैक्सेबल होंगे? बच्चों लॉसेस टैक्सेबल तो नहीं होते, लेकिन लॉसेस जो है टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस जरूर कर देते हैं। ये टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाते हैं। लॉसेस किस में से माइनस हो जाते हैं? टैक्सेबल इनकम में से, अंडर द सेम हेड और डिफरेंट हेड। अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से सेट ऑफ हो सकता है। ये तो अंडर द सेम हेड हो गया। अंडर द सेम हेड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी दूसरे हेड की इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है। ध्यान दें, set off of loss from one source against income from another source under the same head of income, section 70। सर ये सोर्स का मतलब क्या है? बच्चों आपके दो घर हैं, एक आपका हाउस 1 है, एक आपका हाउस 2 है। भाई एक से तो हो रही है इनकम, दूसरे से हो रहा है लॉस। इनकम हो रही है 5 लाख, लॉस हो रहा है 2 लाख। क्या एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस 2 में जो लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का, ये हाउस 1 की इनकम में से सेट ऑफ होगा? आंसर इज यस। अच्छा ये डिफरेंट हाउस का मतलब डिफरेंट सोर्स। अच्छा ये सोर्स नंबर 1 कहलाएगा और ये सोर्स नंबर 2। क्या सोर्स नंबर 2 से होने वाला लॉस सोर्स 1 की इनकम में से सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज यस। बच्चों दे आर अंडर द सेम हेड। पॉइंट क्या है यहाँ पर? क्या लिखा है? लॉस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट इनकम ऑफ फ्रॉम अनदर सोर्स। भाई लॉस हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2 से, वो सोर्स नंबर 2 है। लॉस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट इनकम ऑफ अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड। ऊपर लिखा हुआ है अंडर द सेम हेड। दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी में, दोनों ही अंडर द हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होते हैं। हाउस 1 हाउस 2 हेड सेम है, लेकिन हाउसेज अलग अलग है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। हेड सेम है अंडर द सेम हेड, बट सोर्स अलग अलग है। हाउस 1 से लॉस या हाउस 1 की इनकम, हाउस 2 से लॉस, हाउस 2 की इनकम, तो दो अलग अलग सोर्सेज है। अच्छा क्या यहाँ पर हाउस 2 का लॉस हाउस 1 की इनकम से सेट ऑफ होगा? आंसर इज बिल्कुल अलाउड है बच्चों, सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा जब विद इन द सेम हेड एडजस्टमेंट होती है, जब विद इन द सेम हेड एडजस्टमेंट होती है तो हम उसे कहते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। जब एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड होती है, अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ हो रहा है, तो हेड ऑफ इनकम कौन सा है? हाउस प्रॉपर्टी। एक ही हेड में दो अलग अलग सोर्सेज से होने वाली इनकम ये लॉसेस आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं। दैट इज नोन एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, आपस में सेट ऑफ हो गए। दैट इज इंट्रा सोर्स या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट डन बच्चों। तो ये सेक्शन 70 है। इसका कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 70। नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है इसको मैं 1 लाख कर देता हूँ। ध्यान देना, मैंने यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कितना कर दिया बच्चों? 1 लाख। लॉस हाउस 2 से लॉस है 2 लाख का, हाउस 1 से इनकम है 1 लाख की। बच्चों बैलेंस लॉस कितना बच गया? 1 लाख। अब इसका ऑप्शन क्या है बच्चों? दूसरे हेड ऑफ इनकम की तरफ देखेंगे। मान लो बिजनेस इनकम है 3 लाख की, क्या ये उसमें से एडजस्ट होगा? क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को बिजनेस इनकम में से एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। इसमें से क्या करेंगे? कितना है बैलेंस लॉस? कितना बचा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का? 1 लाख। बिजनेस इनकम आपकी 3 लाख है, तो बैलेंस बिजनेस इनकम कितनी आ जाएगी? 2 लाख। तो हाँ टू जी। लाख के लॉस में से 1 लाख की इनकम, भाई 2 लाख का लॉस था,
ये 1 लाख की इनकम में से एडजस्ट हो गया, बैलेंस लॉस कितना बच गया 1 लाख। अच्छा अब क्या ये दूसरे हेड की इनकम में से एडजस्ट हो सकता है? पहले तो अंडर द सेम हेड देख रहे थे एडजस्ट होगा या नहीं होगा, दो डिफरेंट सोर्सेज हैं, अंडर द सेम हेड क्या आपस में एडजस्ट होगा? आंसर इज यस। उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा हेड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। एडजस्ट। हाँ ठीक जी। है। अब बचा हुआ लॉस हम्म। जो है क्या वो दूसरे हेड की इनकम में से सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज यस। अच्छा जब किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? तो जब हम वन हेड की इनकम को, किसी एक हेड की इनकम को, लॉस फ्रॉम वन हेड, इनकम फ्रॉम अनदर हेड, बच्चों इसे बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। कौन सी एडजस्टमेंट? इंटर हेड तो सेम हेड में होती है, और इंटर हेड एडजस्टमेंट डिफरेंट हेड से होती है। जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को बिजनेस इनकम में से सेट ऑफ करेंगे, पीजीबीपी में से सेट ऑफ करेंगे, पीजीबीपी की इनकम से सेट ऑफ करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? यस बच्चों, इंटर हेड एडजस्टमेंट। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी की इनकम में से सेट ऑफ करोगे तो उसे क्या कहेंगे? इंटर हेड एडजस्टमेंट। भाई एक हेड की लॉस को दूसरे हेड की इनकम में से सेट ऑफ कर रहे हो, दैट इज नोन एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। अच्छा इंटर हेड एडजस्टमेंट का सेक्शन 71 है। मान लो यहाँ लॉस ही 5 लाख का, 5 लाख का लॉस है, 1 लाख की इनकम है, हाउस वन से इनकम है, हाउस टू से लॉस है, बैलेंस लॉस कितना बचा? 4 लाख। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की, सेम हेड में एडजस्टमेंट की, तो बैलेंस लॉस कितना बचा? 4 लाख। बिजनेस इनकम कितनी है? 3 लाख की। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है ना, किसी दूसरे हेड की इनकम में 2 लाख रुपए से ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ करना है तो मैक्सिमम दूसरे हेड में एडजस्टमेंट जो है वो कितने की हो पाएगी? 2 लाख रुपीज की हो पाएगी। सर बिजनेस इनकम तो 3 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी का बैलेंस लॉस तो 4 लाख है, तो पूरा 3 लाख एडजस्ट करो। नहीं, लिमिट है, 2 लाख से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। सर इसके बाद भी बैलेंस लॉस आएगा, बिल्कुल। इसके बाद बैलेंस लॉस कितना बचा? एचपी का बैलेंस लॉस कितना बचा? सर 4 लाख था, 2 लाख का बिजनेस इनकम में 2 लाख का एडजस्ट हो गया, बैलेंस कितना बचा? 2 लाख। इसका क्या करेंगे भाई? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। जो लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता किसी प्रीवियस ईयर में, वो क्या हो जाता है? कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ईयर में। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले अंडर द सेम हेड हमने एडजस्ट करने की कोशिश की, डिफरेंट सोर्स से नहीं हो पाया, बैलेंस लॉस बचा। फिर हमने दूसरे हेड में से एडजस्ट करने की कोशिश की, वहां लिमिट थी कि भाई 2 लाख रुपए से ज्यादा का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। फिर जो बैलेंस लॉस बचा उसे हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया टू द नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर में अब सेट ऑफ होगा। डन बच्चों। अच्छा कुछ पॉइंट्स एक दो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अगर अंडर द सेम हेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से सेट ऑफ कर रहे हैं अंडर द सेम हेड। हेड कौन सा है? हाउस प्रॉपर्टी। एक सोर्स से होने वाला लॉस दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम से सेट ऑफ हो रहा है अंडर द सेम हेड, तो उसे क्या कहेंगे? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्ट। अच्छा अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, सैलरी में से सेट ऑफ हो रहा है या बिजनेस इनकम में से सेट ऑफ हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? इंटर, उसे इंटर हेड एडजस्टमेंट कहेंगे। जब एक हेड के लॉस को हम किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ करते हैं, दैट इज नोन एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो इंट्रा और इंटर में हमने डिफरेंस देखा। अच्छा अगर अंडर द सेम हेड कर रहे हो तो सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल है? 70। अगर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है तो सेक्शन 70, और अगर इंटर हेड एडजस्टमेंट है, एक हेड से दूसरे हेड में एडजस्ट कर रहे हो लॉसेस को, तो सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल है? 71। हाउस प्रॉपर्टी के लिए पर्टिकुलरली कौन सा सेक्शन है? कैरी फॉरवर्ड के लिए, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 71 बी। और बिजनेस लॉसेस के कैरी फॉरवर्ड के लिए 72। स्पेकुलेशन बिजनेस से रिलेटेड 73 है, कैपिटल गेन से रिलेटेड 74 है, और अदर सोर्सेज के लिए 74 है। सर ये तो हम देख रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज हो गया। सर सैलरी के लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं है बच्चों? सैलरी में लॉस एराइज होता ही नहीं, तो उसके लिए कोई सेक्शन भी अलग से नहीं है। देखो अब ध्यान देना, थोड़ी सी रीडिंग लगा ले। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कौन से हेड में? अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं बच्चों। हाउस प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 70, पहले तो सेक्शन 70 जब भी आएगा तो इट मींस इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की बात हो रही है। सेम हेड में एक सोर्स से इनकम हो रही है, दूसरे सोर्स से लॉस हो रहा है, आपस में एडजस्टमेंट की बात हो रही है। सेक्शन 70, एज पर सेक्शन 70, इफ एनी पर्सन has lost from any house property,
such loss can be set off from income of any other house property. भाई एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है, दूसरे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, सेट ऑफ हो जाएगा. इट इज कॉल्ड इंटर सोर्स एडजस्टमेंट और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. बच्चों बस ये नाम ध्यान रखना. सेक्शन 70 में इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं इसे, या फिर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं, जब सेम हेड में एक सोर्स से इनकम हो रही है, दूसरी सोर्स से लॉस हो रहा है. एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो क्या एग्जाम्पल दिया है. Mr. X has two houses. There is a loss from one house and income from another house. भाई एक से लॉस हो रहा है 34,000 का, दूसरे से इनकम हो रही है 80,000. आपस में सेट ऑफ हो जाएगा. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेट क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी. कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 34. In this case, loss of one source means house can be set off from income of other source house. बच्चों अब बात करते हैं किसकी, सेक्शन 71. ऊपर कौन सा सेक्शन था, 70, और अब किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 71 की. अच्छा 70 में था इंट्रा हेड या इंटर सोर्स एडजस्टमेंट और इंट्रा हेड एडजस्ट. यहाँ पर भी ध्यान दो थोड़ा. यहाँ पर सोर्स के लिए तो इंटर वर्ड यूज किया गया और हेड के लिए इंट्रा वर्ड यूज किया गया, ये ध्यान देना. इंटर सोर्स एडजस्टमेंट सेक्शन 70 में, या फिर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं. अच्छा सेक्शन 71 क्या है, ध्यान दें. इसमें लिखे अनएडजस्टेड लॉस. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले तो सेम हेड में एडजस्ट करोगे, उसके बाद जो लॉस बच जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, सेक्शन 70 को. जिस हेड से लॉस एराइज हो रहा है उसी हेड की इनकम में से सेट ऑफ करने की कोशिश करोगे. फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्शन 70 को. वह पहली कोशिश होगी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की. अगर वो नहीं हो पाता तो बचा हुआ लॉस आप दूसरे हेड की इनकम में से सेट ऑफ करोगे. कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम्स ऑफ अदर हेड्स, बट एज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम. देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन. 58 सबसेक्शन 4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लॉसेस को कैजुअल इनकम में से सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन कैजुअल इनकम को छोड़कर बाकी इनकम्स में से लॉसेस को सेट ऑफ किया जा सकता है. एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं, और जब भी आप एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम में से सेट ऑफ करोगे, इट विल बी नोन एज, जिसे हम इंटर हेड एडजस्टमेंट बोलेंगे. और पर्टिकुलरली टर्म यहाँ पर क्या यूज होता है, इंटर वर्ड, इसे हम इंटर हेड एडजस्टमेंट कहेंगे. एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ. मिस्टर एक्स हैज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ₹2 lakh and income from business profession 5 lakh. In this case, loss is allowed to be set off. If he has any casual income, loss cannot be set off. वैसे तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को पीजीबीपी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं. 2 लाख का लॉस है, पीजीबीपी में 5 लाख की इनकम है, पूरा सेट ऑफ हो जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज, अगर ये इनकम कैजुअल इनकम है तो भाई लॉसेस कैजुअल इनकम में से सेट ऑफ नहीं होते, ये हमने यहाँ पर पढ़ा. तो कैजुअल इनकम में से लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते. नेक्स्ट देखते हैं. वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर द नेट रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम house property is a loss and the assessee has income assessable under any other head of income. The assessee shall not be entitled to set off such loss to the extent the amount of loss exceeds 2 lakh against income under the other head. आप किसी दूसरे हेड में से 2 लाख रुपए से ज्यादा का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते. देयर इज अ लिमिट. हमने अभी थोड़ी देर पहले पीजीबीपी में से जब हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ कर रहे थे, पीजीबीपी में इनकम थी 3 लाख की थी और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हमारा 4 लाख का था. बट हमने सिर्फ एडजस्ट कितना किया था, यस बच्चों 2 लाख रुपीज का लॉस एडजस्ट किया था, क्योंकि दूसरे हेड से हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम कितना लॉस एडजस्ट हो सकता है, 2 लाख, उससे ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता. अच्छा ये तो हो गए सेक्शन 70 एंड 71. अब हमें बात करनी है 71B की, कैरी फॉरवर्ड. बच्चों इसे हटा दो. बच्चों एक कंसेप्ट को समझने में टाइम लगता है, बाकी टॉपिक्स जो है ना वो जल्दी होंगे, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो बाकी हेड्स के लॉसेस को एडजस्ट करने में कैसे एडजस्ट करना है बस बताना होगा, आप समझ जाओ. देखो अब हम बात कर रहे हैं एज पर सेक्शन 71B. 71B में क्या था, कैरी फॉरवर्ड. भाई आपने ट्राई किया सेम हेड में एडजस्ट हो जाए लॉस, नहीं हो पाया. आपने ट्राई किया किसी दूसरे हेड की इनकम में से लॉस को सेट ऑफ कर दें, नहीं हो पाया. मतलब सेम ईयर में आपका लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया. तो क्या लिखेंगे, अनएडजस्टेड लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड. जो आपका लॉस सेम ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाया, ना सेम हेड से, ना इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो पाई, ना ही इंटर हेड एडजस्टमेंट हो पाई, तो बचा हुआ लॉस क्या होता है, कैरिड फॉरवर्ड.
to the subsequent years, but for a maximum period of 8 years. बच्चों अभी हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम कितने इयर्स कैरी फॉरवर्ड होता है? 8 years, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर सब्सिक्वेंट टू द ईयर इन विच लॉस वाज इनकर्ड। भाई जिस साल लॉस हुआ था उसके बाद 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड आपको अलाउड होता है। एंड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। भाई सब्सिक्वेंट ईयर्स में ये नहीं है कि आप किसी दूसरे हेड की इनकम में से सेट ऑफ कर लोगे। आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो आप सिर्फ किस में से सेट ऑफ करोगे? ये लाइन इंपॉर्टेंट है।